नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। वैसे तो कोरोना से पूरा मुल्क जूझ रहा है, जंग लड़ रहा है और कई सारे मुख्यमंत्री अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही है क्योंकि वहां के लोग अब डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ममता बनर्जी बहुत कुछ छिपा रही है, बहुत चीजें ऐसी हो रही है जिससे यह साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी के हाथ से कंट्रोल छूट चुका है। क्योंकि जो खबरें आ रही है वो दिल को दहलाने वाली हैं। मैं आपको बता दूं, कई सारे सोशल मीडिया में वहां पे जो लोगों की मौत हो रही है उसको छुपाने की खबर आ रही है। और जब ये खबरें आई तो ममता बनर्जी ने क्या किया, इन खबरों की पुष्टि करने के बजाय कि किस वाकई लोगों की मौत हो रही है या नहीं हो रही है ये पता लगाने के बजाय, ये सच बताने के बजाय इन्होंने मीडिया को ही धमकाना स्टार्ट कर दिया। खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को धमकाया जा रहा है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी करना क्या चाह रही है। ममता बनर्जी, ये साफ साफ शब्दों में समझ लीजिए कि कोरोना महामारी के आड़ में वो राजनीति कर रही है। पूरे मुल्क में तबलीगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। हर मुख्यमंत्री, हर राज्य के जो अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ बताया कि कितने लोग, कितने तबलीगी दिल्ली के मरकज से, निजामुद्दीन के मरकज से उनके इलाके में आए, किन की पकड़ धकर हुई, कितना बार टेस्ट के लिए भेजा गया, कौन कौन लोग उससे ग्रसित थे, वो लोग कौन थे जो इनके संपर्क में आए। पश्चिम बंगाल अकेला स्टेट है इस मुल्क में जहां तबलीगियों के बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। और बताया यह जा रहा है कि जो कई सारे 400-500 तबलीगी जमात के लोग जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है, उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया अपने फोन को, जिसके बारे में किसी एजेंसी, किसी पुलिस को पता नहीं है कि वो कहां छिपे हुए हैं, कहां घूम घूम कर ये मौत बांट रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सब के सब पश्चिम बंगाल में छिपे हुए हैं। ये तो सिर्फ तबलीगी का मसला है। तबलीगियों के साथ क्या हो रहा है ये कभी पश्चिम बंगाल की न मीडिया बता रही है, न सरकार बता रही है, न कोई इसके बारे में बात करने की हिम्मत कर पा रहा है। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से, मैं ये क्यों कह रहा कि राजनीति चल रही है, क्योंकि किस तरीके से वहां एक आतंकवादी को आपने छोड़ दिया। जो 93 में जो बहु बाजार के अंदर में जो ब्लास्ट हुआ था, RDX ब्लास्ट, डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम का वो दाहिना हाथ जो कोलकाता में ऑपरेट करता था, उसको आपने 90 दिन के लिए इसी बहाने आपने बाहर निकाल दिया जेल से। तो कहने का मतलब यह है कि यह एक हिस्सा है कि जिसके जरिए अभी भी वो राजनीति कर रही है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से वहां के जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाके में पुलिस के साथ बर्बरता, पुलिस को मारा जा रहा है, वीडियो आजकल वायरल चल रहा है, टेलीविजन चैनल पे चल रहा है, कोई एक्शन नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो यह हिस्सा है, दूसरा हिस्सा क्या है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के हाथ से पूरा कंट्रोल, जो उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, या फिर वो जानबूझ करके पश्चिम बंगाल को कोरोना के महामारी में जो है उसके मौत के मुंह में झोंकना चाह रही है, सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में। पूरे मुल्क में गरीबों के लिए और खास करके मजदूरों के लिए, जो लोग कहीं फंसे हुए हैं, उनके लिए जो इंतजाम हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कोई इंतजाम ही नहीं हो रहा। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहां इस तरह की खबरें भी आई कि किस तरह से लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको खाना दो। बंगाल की स्थिति होगी। और तो और मजेदार बात क्या है, आपने शराब की दुकानें खोल दी, मछली की दुकानें आपने जो उसके आड़त को खोल दिया, आपने पान, अजीब स्थिति है। आप जानबूझ करके लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग की ये जो पूरे देश में जो पालन हो रहा है, पूरी दुनिया में जो पालन किया जा रहा है, वो सारे नियम कानून पश्चिम बंगाल में वो खत्म किए जा रहे हैं। आराम से वहां पे मस्जिदें खुली हुई हैं, लोग ग्रुप में नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों ऐसे छूट देने की क्या वजह है इसके पीछे? अगर राजनीतिक कोई दूसरी कोई बात है तो उसको बताना चाहिए सरकार को कि क्यों आप शराब की दुकान को खोल रहे हैं, क्यों आप मछली बाजार जो अभी भी चल रहा है वहां पे, किस तरह का इंतजाम है। और सबसे बड़ी बात जो ममता बनर्जी जो कर रही है, वो ये ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वो कम्युनिस्ट रिजीम पूरी दुनिया में होता है, सब कुछ टोटलिटेरियन तरीके से काम करने का, उस विधि को ममता बनर्जी ने अपना लिया है।
पूरे मुल्क में कोरोना का टेस्ट हो रहा है, पश्चिम बंगाल में टेस्ट का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। 1 मिलियन के ऊपर ये 100-150 के आसपास ये कर रहे हैं, वो भी हाल के दिनों में जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है तब। अदरवाइज इन्होंने सोच लिया था, जो इनकी पूरी रणनीति थी कि न टेस्ट होगा न पता चलेगा। और खबर ये आ रही है कि वहां पे जो डेड बॉडीज को जलाने के लिए जो जगह बने हुए हैं बंगाल के अंदर, वहां भीड़ लग रही है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में है, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो एक मुख्यमंत्री का क्या दायित्व है? सच बताने का। यह बता करना चाहिए, वहां के मीडिया को इतनी आजादी तो आपको देना पड़ेगा कि ये जो सोशल मीडिया में जो बवाल चल रहा है कि एक दिन में एक जगह पे जो है वो बाकायदा 200 लोग 300 लोग जो है वहां पे आ रहे हैं डेड बॉडीज, इस तरह की खबर चल रही। तो अगर ये अफवाह है तो उसको रोकने का काम किसका है? सरकार का। इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको ऐसे ही रोका जा सकता है कि आप उस जगह के बारे में बताएं। नहीं, आपने दूसरा रास्ता अपनाया, अब मीडिया वालों को ही धमकाना आपने शुरू कर दिया। आप जो इस तरह की खबरें जो सच्चाई बताएगा उसको आप जेल में डाल देंगे। यही अब तरीका रह गया है। कहने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति चुनाव जीतने के चक्कर में जिस तरह का इनकॉम्पिटेंस का जो है उन्होंने परिचय दिया है वो माइंड बॉगलिंग है। बगल में स्टेट है उड़ीसा, देखिए क्या व्यवस्था है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं हो रही, टेस्ट भी ज्यादा हो रहे हैं। बंगाल में तो टेस्ट ही नहीं किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस बात को लगातार कैपिटल टीवी इस बात को कहता आ रहा है कि बंगाल हिंदुस्तान का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है और इसलिए ऐसे जगहों पे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप देखिए किस जगह पे ज्यादा कोरोना फैल रहा है। बंबई है, दिल्ली है, पुणे है, जो बड़े बड़े शहर हैं, नोएडा है, गाजियाबाद है, जहां पे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वहां पे ये ज्यादा फैल रहा है। और बंगाल अपने आप में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला राज्य है, तो वहां पे तो ज्यादा ही खतरा है। तो इसलिए आपको सावधानी भी ज्यादा बरतनी होगी। लेकिन हो क्या रहा है, ठीक इसके उलट इंफॉर्मेशन सही नहीं आ रहे हैं। जो सरकारी व्यवस्था है गरीबों के लिए, टेस्टिंग के लिए, इलाज के लिए, वो सब बिल्कुल धाराशाही चौपट। अब ऐसे में कोई सवाल उठाता है तो आप उसको धमकी देना स्टार्ट कर देते हो। और यही वजह है पश्चिम बंगाल के लोग डरे हुए हैं। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी आखिर करना क्या चाह रही है। आपके कोई दोस्त, आपके रिलेटिव अगर बंगाल में रहते हो तो आप उनसे फोन पे बात कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से स्थिति वहां पे बिल्कुल ही नाजुक बनी हुई है। और ममता बनर्जी जो इनसे उम्मीद थी वो ठीक इसके उलट वो काम कर रही हैं। सारे देश में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, स्टेट की सरकारें हैं, वो केंद्र के साथ मिलकर के, इवन केजरीवाल केंद्र के साथ मिलकर के वो एक काम में जुटा हुआ है। आपकी अलग जिद है, आपकी अलग सनक है, बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि तुम सनकी रवैया है ममता बनर्जी का। वो कह रही है कि भाई बंगाल को नीचा दिखाने के लिए। अरे बंगाल को नीचा दिखाने के इस मौके पे ये राजनीति करने का क्या तरीका है? अगर आपको लगता है कि ये बंगाल प्राइड को जो है आप इवोक करके लोगों की सहानुभूति बटोर लेंगे तो ये तृणमूल कांग्रेस की सबसे घटिया रणनीति होगी और राजनीति होगी। क्योंकि लोग अब नाराज हो रहे हैं। और उनकी वजह यह है कि आप हर बार झूठ बोलते हो। आपने पहले कह दिया कि भाई हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं है। वहां पे जो एजेंसियां हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पड़े हुए हैं, कोई आता नहीं टेस्टिंग के लिए। और जब ये झूठ पकड़ी गई तो फिर आपने पीपीई का मसला उठा दिया। अब आपको दिक्कत इस बात से है कि भाई उसका कलर ऐसा क्यों है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? लोगों की जान फंसी हुई है, लोग बंगाल छोड़ के भागने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, अगर उनके एडवाइजर्स को समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आपकी करतूतों की वजह से, आपकी घटिया राजनीति की वजह से लोग डरे सहमे हैं, उनको अपना भविष्य सुरक्षित बंगाल के अंदर नजर नहीं आ रहा है, तो ये इनकी राजनीति के लिए आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जिस सोच से वो इस सारा काम कर रही है उसका पूरा पर्पस ही फेल हो जाएगा। ममता बनर्जी के पास अभी भी वक्त है। जिस तरीके से बाकी राज्यों में काम हो रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, नहीं तो कम से कम उनको, आप देखिए बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जिन्होंने कह दिया कि भाई हमारे यहां कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है, कोरोना मुक्त हो रहा है धीरे धीरे। उड़ीसा का एग्जाम्पल आपके बगल में है, किस तरीके से वहां मैनेजमेंट हो रहा है, गरीबों के लिए भी व्यवस्था हो रही है।
आपका तो पूरा सिस्टम ही पंक्चर हो गया है। ना आप खाना पहुंचा पा रहे हैं, ना दवाई पहुंचा पा रहे हैं, ना आप टेस्ट कर पा रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ राजनीति की रोटी जो है वो बहुत कायदे से सेकी जा रही है। देश में इस कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने आशा के विपरीत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग, इनको इतिहास में याद किया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल इस महामारी के दौरान अंधकार की ओर अग्रसर है, ममता बनर्जी के लिए एक काला इतिहास आगे इंतजार कर रहा है। अभी भी वक्त है संभलने का। ममता बनर्जी अगर अपने पूरी इस चाल ढाल को अगर नहीं बदलती है तो बंगाल वाकई एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।